प्यारे दोस्तों, इसके पहले हम आपको कक्षा 10वीं के गणित में 3.1 और 3.2 हम अध्ययन करा चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हम आपको आज हल कराएंगे। प्रतिस्थापन विधि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आराम से समझने का प्रयास करेंगे। किसी एक समीकरण को लेते हैं, उससे x या y का मान निकालते हैं और जा कर के दूसरे समीकरण में रखते हैं, तत्पश्चात उसे हम हल करते हैं। देखते हैं कैसे। अगर हमने समीकरण एक लिया, हम कोई सा भी समीकरण ले सकते थे। अगर मैंने समीकरण एक लिया है तो समीकरण एक से लिया है तो उसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल निकालेंगे। तो हमने y इक्वल टू निकाल दिया। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस का x हो जाएगा। जैसे ही y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ कोई मल्टीपल नहीं होगा, तो हम ऐसी स्थिति में इसे नया एक समीकरण दे देंगे, समीकरण 3। अब चूंकि ये एक से निकाला गया है तो एक में नहीं जाके रखना है, बल्कि किस में रखना है? दूसरे वाले में रखना है। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या कहता था? समीकरण 2 कह रहा है आपके पास x माइनस का y इक्वल टू 4 की। x माइनस y का मान कितना है? y का मान है 14 माइनस का x इक्वल टू 4। y का मान कहाँ से लाएंगे हम? y का मान यहाँ से लाएंगे 14 माइनस x, y की जगह पे 14 माइनस का x। ब्रैकेट को ओपन करते जाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास? x माइनस का ये हो जाएगा 14 ये, और माइनस माइनस प्लस का x इज इक्वल टू 4 के। आप ध्यान दें, ये नंबर उधर की ओर चले जाएंगे, x पास में लिखेंगे तो x प्लस का x इज इक्वल टू 14, ये उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, ये और ये मिलकर के 2x बन जाएगा, 14 और 4 18 बन जाएगा, x बराबर 18/2 बन जाएगा, तो x बराबर आपके पास 9 हो जाएगा। अब जब x का मान आ चुका है तो हम इसको कहाँ रखेंगे? किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, परंतु ये आसान रहता है समीकरण 3, तो हम समीकरण 3 में मान रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 3 में मान रखने पर। समीकरण 3 में y इक्वल टू कितना? 14 माइनस का x है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने अभी भी x का मान कितना निकाला है, अगर आप बात करते हैं तो x का मान कितना है? 9 है, यहाँ पे रख देंगे। तो 14 माइनस का 9, y बराबर कितना आ जाएगा? 14 में से 9 गए, 5 बचेंगे, तो y का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 हल होगा, हल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समीकरण जो दिया वो लिखा हुआ है s माइनस का t इक्वल टू 3 है। ये तो पहला समीकरण दिया है। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं, दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? s/3 प्लस का t/2 इक्वल टू 6 के। इसको हल करेंगे, थोड़ा सा लघुत्तम लेंगे, 3 दूनी 6 लघुत्तम आ जाएगा। 3 का भाग दिया 2 बार, 2 से ऊपर गुणा कर दिया तो 2s बन जाएगा। 2 से भाग दिया 3 बार और 3 का ऊपर गुणा किया 3t इक्वल टू 6 के। इसको अगर दिए दोनों नंबर, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम 3 दूनी 6 करके 2 का गुणा इससे, 3 का गुणा उससे भी करके हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अगले स्टेप पे जाते हैं तो हमें इसका गुणा इससे करना है, 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कहते हैं। तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36 के। थोड़ा और आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, क्योंकि ये पहला एक समीकरण था और ये समीकरण नंबर 2 था। अब इन पुरानी विधि से, जैसा कि हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, किसी एक समीकरण को उठाना है और उससे आपको मान निकालना है। किसी एक समीकरण को उठाया, हमने समीकरण 1 को उठाया है। पहला समीकरण हमारे पास था s माइनस का t इक्वल टू 3 के। s माइनस टी इक्वल टू 3 लिखने के बाद हमने किसी एक वेरिएबल को इधर लिखा है, इसको t को उधर ले गए हैं, तो माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया है। अब चूंकि s इक्वल टू आ चुका है, इसे हम समीकरण नंबर 3 कहेंगे। कहाँ जाके अब रखना है? चूंकि हमने 1 से निकाला था, अब हम 2 में जाके रख देंगे। 2 में जाके रखेंगे तो देखते हैं कैसे रखते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या था मेरे पास? समीकरण 2 था 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36 था। अब 2 और s की वैल्यू कितनी थी? t प्लस का 3, तो हमने यहाँ t प्लस का 3 डाल दिया है। t प्लस का 3 डालेंगे, प्लस का 3t इक्वल टू, अंदर गुणा करेंगे, 2t हो जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, 3t इक्वल टू t और t पास पास लिखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये 2 है और ये 3 है, 3 2 5t, ये वाला 6 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा? 30। 30 में से ये वाले 5 का भाग दे देंगे, कितना बचेगा? 6। t बराबर कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। जैसे ही t का मान आ गया, अब समीकरण 3 में जाकर के मान आपको रखना है। तो समीकरण 3 क्या कहता है आपका?
समीकरण 3 आप देखते हैं क्या है। समीकरण 3 कहता है आपका टी का मान, समीकरण 3 क्या था, एस बराबर टी प्लस का 3 था। एस बराबर टी प्लस 3 में टी की जगह कितना लिखना है, 6 लिखना है। तो एस बराबर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ देंगे, एस बराबर कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि एस बराबर 9 हो जाएगा और टी बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा। इस प्रकार की विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। 3 नंबर का क्या कहता है, दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि दोनों समीकरण एक ही हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जो एक जैसे देख रहे हैं तो हम इसमें दूसरे वाले को सरलतम कर लेते हैं। समीकरण 2 में हम 3 का भाग देंगे, जैसे हमने इसमें 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब आपको क्या देखना, समीकरण 1 देखना और समीकरण 3 देखना। देखो दोनों में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 के, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अतः समीकरण 1 और 3 कैसे हैं, दोनों एक ही हैं। अतः इन समीकरणों के कैसे होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। अंततः अनेक हल होंगे तो क्या होंगे, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। किसके लिए होंगे, कोई सा भी एक समीकरण उठा लेते हैं। समीकरण उठाया मैंने, कौन सा, ये जो आपने निकाला था 3x माइनस का वाई इक्वल टू 3 था, 3x माइनस का वाई इक्वल टू 3। इसमें से y को उधर ले गए हैं, x को यहाँ पे कांस्टेंट को इधर लाए, हमने इसको सॉल्व करके y इक्वल टू निकाल लिया है। अर्थात अब इसमें हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, x के सभी मानों के लिए यह y का मान प्राप्त हो। अर्थात बहुत सारे हल मिलेंगे, कोई एक हल नहीं मिलेगा। आप x की जगह 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे हैं और ये लाइन, अतः x के प्रत्येक मान के लिए समीकरण का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 के। ये दूसरा था आपके पास 0.4x प्लस का 0.5y और यहाँ था आपके पास 2.3। जगह जगह पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के पहले हैं। इसमें भी एक डिजिट के पहले, इसमें भी एक डिजिट के पहले, इसमें भी एक के पहले, इसमें भी एक के पहले। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, हम 10 का गुणा करेंगे। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे। जैसे हम 10 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में और 2 में, 10 का गुणा करने पे ये कितना बन जाएगा आपके पास, 2x बन जाएगा, ये वाला 3y बन जाएगा, ये वाला 13 बन जाएगा, ये 4x बनेगा, ये 5y बनेगा और ये 23 बनेगा। अब आपके पास समीकरण 1 और 2 तैयार हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना ज़्यादा कठिनाई से, वही पुराना मेथड जो हम पहले बता चुके हैं। किसी एक समीकरण को लेना है, उससे y का मान निकालना है। इस समीकरण को लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 के, यहाँ से 3y इक्वल टू निकाल लिया, इसको उधर ले गए हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपको पिछले बार कि y इक्वल टू निकालना है, 3 को और नीचे ले गए हैं। ऐसी स्थिति में इसको समीकरण नंबर 3 काउंट करें, जब y बराबर आ जाता है। अब चूंकि ये 1 से निकाल करके किया था, इसलिए अब हम इसका मान कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। हम कहाँ रखेंगे, इसका मान 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में हम इसका मान रख देंगे। कितना है, समीकरण 2 को ध्यान से देखते हैं। हमारे पास दिख रहा है 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23 के, तो यहाँ लिखेंगे और y की प्लेस पे हम ये वाला मान रख देंगे। कौन सा, ये जो निकाला ना मैंने 13 माइनस का 2x/3, तो 13 माइनस का 2x/3 यहाँ पे रख देंगे। जैसे मैं ये मान रखूँगा, ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको बटे में 1 ले करके लघुत्तम ले सकते हैं। इसका लघुत्तम लिया, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 का गुणा इससे किया, 3 चौको 12 आ जाएगा। बाकी इसका गुणा इससे करते हुए आपको दिखाना है इक्वल टू 23 के। अब जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो 12x 5 के अंदर गुणा किया है, 13 × 5 = 65 के, 5 दूनी 10x और ये 3 का गुणा 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 23 × 3 = 69 हो जाएगा। नंबरों को पास पास लिखेंगे, ये 12 है और ये 10 है। 12 में से 10, इन दोनों को पास पास, ये संख्याएं एक साइड, 65 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। और इसको देखते हैं, यहाँ पे 4 बचेगा, 2 नीचे भाग दे देंगे, 2 के भाग जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब ये x इक्वल टू आ गया, अब हम कहाँ रखेंगे इसका मान, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में जाकर के इसका मान रखते हैं। समीकरण 3 क्या था, y बराबर 13 माइनस का 2x/3 के, y बराबर 13 माइनस का 2 और x का मान कितना था, यहाँ पे देखें आप, बार बार आपको दिख रहा होगा, यहाँ इंडिकेट हो रहा है 2 है, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 बन जाएगा, 13 में से 4 जाएंगे, 9 बचेगा। 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3 त्रिका 9। इस प्रकार से हमने x का मान 2 निकाला और y का मान 3 निकाला है। तो हम लिख पाएंगे कि x का मान 2 और y का मान 3 आसानी से ज्ञात कर लिया है। अगले क्वेश्चन में आपके पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रूट ऑफ
रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0 है। रूट ऑफ 3x माइनस का रूट ऑफ 8y इक्वल टू 0 है। प्रतिस्थापन विधि से करना है तो किसी एक समीकरण को लेंगे, किसी एक वेरिएबल के इक्वल निकालेंगे। तो हमने समीकरण 1 से लिया है, समीकरण 1 को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद देख लिया है कि हमें चूंकि y का मान निकालना था, y वाले पदों को यहीं रखा है, इसको वहाँ ले गए तो वहाँ ले जाने में माइनस का हो जाएगा। चूंकि y का मान निकालना है तो ये 3 नीचे जाएगा। इस प्रकार से अब आप कह पाएंगे कि आपको समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो। लेकिन कहाँ से निकाला था? 1 से। अब आप मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में आप मान रखना शुरू कर दें। समीकरण 2 में आप जैसे समीकरण ये 2 था, ये कौन सा नंबर था आपके पास? 2 था। आप समीकरण 2 में मान रखेंगे। इसको कॉपी किया है, रूट ऑफ 8 योग करते हो, y का मान जो भी था माइनस का रूट 2/3x इक्वल टू 0 पे इसको रख दिया है। ये जो करते हो रूट 3x। अब यहाँ पे देखेंगे रूट 8 और रूट 2 माइनस माइनस तो प्लस हो गया है। रूट 8 रूट 2 को अगर हमने सॉल्व कर लिया है, रूट 8 के 3 बार और ये 4 बार हो जाएगा। 2 2 के पेयर निकालेंगे और ये आंसर उसका 4 हो जाएगा। हमने इस पूरे की जगह पे 4 लिख दिया है। नीचे करनी 3 बराबर 0 के थोड़ा सा लघुत्तम ले लिया है, इसके नीचे आप 1 लिख देंगे। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, ये इधर के जाता आएगा, करनी 3 और करनी 3 का गुणा होगा तो 3x बनेगा और ये 4x बराबर 0 के। 4 और 3 7x। अगर आप 7x पहुँच चुके हैं, 7x और चूंकि बराबर में क्या था आपके पास? 0 था। बराबर में क्या था आपके पास? यहाँ पे 0 था। तो 7x बराबर इसका गुणा इससे हो गया, 0 से इससे हुआ तो 0 हो गया है। 0 में 7 का भाग जाएगा तब भी 0 आ जाएगा। अब x का मान 0 प्राप्त हो गया है, तब समीकरण 3 में जाकर के रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या कहलाता था? ये वाला कहलाता था, अगर आपको याद हो तो। पीछे ऊपर देखेंगे तो समीकरण 3 में जाएगा। लेकिन x का मान कितना है? 0 है, तो इसकी जगह पे 0 रख देंगे। 0 का गुणा किसी भी नंबर से करते हैं तो y का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि समीकरण का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा समीकरण फॉर्म में दिया हुआ है। पहला है आपके पास 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2 है। दूसरा है आपके पास x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/2 है। अगर मैं इसका लघुत्तम लेता हूँ तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। 3 का गुणा इससे किया, 3 त्रिका 9x बनेगा। 2 का गुणा इससे किया तो माइनस का 5 दूनी 10y बनेगा बराबर माइनस का 2। इसका 3 गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? बनेगा यहाँ पे 9x माइनस का 10y और इसका गुणा इससे किया तो माइनस का 12 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लघुत्तम लिया, कितना आ गया? 6 आ गया है। 2 का गुणा इससे किया तो 2x, इसका गुणा इससे किया 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया। अब कितना बचा हुआ है? यहाँ बचा हुआ है आपके पास 2x धन का 3y बराबर 13 और ये हो गया है आपका समीकरण नंबर 2। अब जब समीकरण 1 और एक समीकरण 2 सीधे सीधे प्राप्त हो चुके हैं तो हम इनको पुराने मेथड से करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कैसे। समीकरण 1 आपके पास जो था वो 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 था। इसको थोड़ा सा हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि y इक्वल टू निकालना है तो y को उधर ले जाएंगे, इनको इधर लाएंगे, सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे। 10y इक्वल टू 9x प्लस का 12, फिर हम 10 को नीचे ले जाएंगे। ये समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। समीकरण चूंकि 1 से निकाला है इसलिए हम जाकर के कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जिस समीकरण से आप y का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, बल्कि दूसरे वाले में आपको इस समीकरण का मान रखना है। तो हम चूंकि 1 से निकाला था, हम समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या कहता है हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x हो गया, 3 हो गया, y का मान जो हमने निकाला था 9x प्लस का 12/10 इक्वल टू 13 के। इसको सोल्व कर लेते हैं। लघुत्तम लेकर, लघुत्तम में 10 आएगा, 10 का गुणा इससे होगा, 10 दूनी 20, 3 नाम 27, 3 12 3 36 बराबर 13 के। ये 13 का गुणा इससे हो गया, 130 हो गया है। आप इन दोनों नंबरों को देखेंगे, आप 20 और 27 47 हो गया, प्लस का 36 बराबर में 130 हो गया है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं और देखते हैं। यहाँ तक पहुँच चुके थे। 36 को उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, 94 आएगा। 47 नीचे चला जाएगा, भाग में जाएगा, चूँकि 47 से कम 47, 47 दूनी 94 होता है। तो निश्चित रूप से इसको अगर हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इस प्रकार से हमको x बराबर कितना मान प्राप्त हो गया है? 2 हो गया। अब हम चूँकि ये 2 निकाला है, हम कहाँ रखेंगे इसको? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या था मेरे पास? 9x प्लस का 12/10 के। x की जगह पर रखना है तो यहाँ पे 9 और x की जगह रख दिया 2, धन का 12/9 दूनी 18, 18 और 12, 18 12 30/10, 10 का भाग दे दिया, 3 बार अतः y बराबर 3 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि
आपको यह प्रश्नावली अर्थात प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, दूसरे अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। पिछले वीडियोज़ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप नीचे आपको 3.1 और 3.2 के वीडियोज़ की लिंक यहाँ दी जा रही है। आप पिछले वीडियोज़ भी आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।